वो कितनी भी पूजा पाठ व्रत भले ही क्यों ना कर ले, लेकिन माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा ही दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने भी गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा और व्रत का महत्व तो अपार है, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि हर कोई इस पवित्र व्रत को नहीं कर सकता। ऐसी 7 विशेष महिलाएं बताई गई हैं जिनके लिए नवरात्रि का व्रत करना वर्जित माना गया है। अगर ये महिलाएं गलती से भी व्रत रख लें तो माँ दुर्गा प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाती हैं और घर परिवार पर दरिद्रता, कलह और संकट का साया मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, उनका किया हुआ व्रत अधूरा और खंडित हो जाता है और उसका फल पुण्य नहीं बल्कि घोर पाप में बदल जाता है। इसीलिए सावधान हो जाइए और पहचान लीजिए कहीं आप भी इन 7 श्रेणियों की महिलाओं में से तो नहीं, वरना श्रद्धा और भक्ति में किया गया आपका प्रयास ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। और इसी के साथ पूरे के पूरे इन 9 दिनों में माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन सी 7 महिलाएं हैं जो भूल कर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत न रखें और गलती से भी इन कार्यों को न करें। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में शारदीय नवरात्रि का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनका दोष लग जाता है। कहीं आप भी तो इन गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? तो आज हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए हो जाएं सावधान। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि का महापर्व कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, पूजा विधि, सही डेट, टाइम, व्रत नियम और वो कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा आपसे हो जाएंगे क्रोधित, घर में आएगी कंगाली, गरीबी। तो भक्तों, पूरी जानकारी के लिए इस ज्ञान से भारी माता रानी की वीडियो को पूरा ही देख लेना ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बच सके। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। और इसी के साथ पूरे के पूरे इन 9 दिनों में माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन सी 7 महिलाएं हैं जो भूल कर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत न रखें और गलती से भी इन कार्यों को न करें। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में शारदीय नवरात्रि का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनका दोष लग जाता है। कहीं आप भी तो इन गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? तो आज हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हो जाए सावधान। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि का महापर्व कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, पूजा विधि, सही डेट, टाइम, व्रत नियम और वो कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा आपसे हो जाएंगे क्रोधित, घर में आएगी कंगाली, गरीबी। तो भक्तों, पूरी जानकारी के लिए इस ज्ञान से भारी माता रानी की वीडियो को पूरा ही देख लेना ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बच सके। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर 2025 से हो रही है और इसका समापन गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत से पहले 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नवरात्रि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना यानी घट स्थापना से होता है, जो इस बार 22
उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपने घर में से चली आती हैं। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही चीज शारदीय नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आज नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे, खासतौर से शारदीय नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापन में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करते हैं। लौंग हम सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती हैं।